आज हम बात करेंगे कि आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि बेयर एक्ट याद करते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। बेयर एक्ट के अंदर एक्चुअल लॉ है। जो लेजिस्लेचर कहना चाहते हैं वो बेयर एक्ट के अंदर है। तो अगर आप लॉयर हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेयर एक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले इंडेक्स खोलेंगे, देखेंगे कैसे बेयर एक्ट डिवाइड किया गया है, क्या बात की गई है, कौन से सेक्शन की बात की गई है। फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे पता चलता है कि क्यों लॉ बना। जब आर्ग्यूमेंट ड्राफ्टिंग करेंगे तब ये बहुत काम आएगा। जब आर्ग्यूमेंट या ड्राफ्टिंग करते हैं तो बेयर एक्ट का ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्प भी करता है। बेयर एक्ट को सेक्शन वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट को रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको इतनी बार रिवाइज़ करें कि उसे डर ख़त्म हो जाए। जब एक बार बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं तो बुक से पढ़ना और समझना ईजी हो जाता है। बिना बेयर एक्ट पढ़े बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे अपना डर हटाना बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट को बुक से पढ़ना ईजी रहता है। वहाँ पे आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसीलिए बेयर एक्ट को हार्ड कॉपी लें। ऑनलाइन पढ़ने से आप सिर्फ उसको पढ़ाई कर सकते हैं, ना उसमें अपना नोट्स नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप बुक लें। ऑनलाइन पढ़ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाता है। बेयर एक्ट के सारे सेक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं। बेयर एक्ट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक ईजी बेयर एक्ट और एक इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट। ईजी बेयर एक्ट में आपको फैमिली लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारे को इंक्लूड कर सकते हैं। जब ईजी बेयर एक्ट आपको समझ में आने लगे तब आप इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट में आपको आया जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये सारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं। इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट और ईजी बेयर एक्ट अलग है। जैसे ये हमारे पास फैमिली लॉ है, ये हिंदू मैरिज एक्ट है। इसमें सेक्शंस बहुत कम हैं। इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस हैं। 30 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। ये सब जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे और इनको मार्क करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सारे सेक्शन के साथ उसका केस लॉ या फिर डेट, ईयर्स, ये सब भी मार्क कर सकते हैं। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है। इसमें 31st सेक्शन है और 4th चैप्टर है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं चैप्टर वाइज। माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में 13 सेक्शन है। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में भी 30 सेक्शन है और 4 चैप्टर है। बेयर एक्ट में सारे सेक्शन और चैप्टर्स वाइज याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा बेयर एक्ट पढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर ये हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916 है। इसमें 5 ही सेक्शंस हैं। इन सारे को डिटेल में भी पढ़ना है, सारा अंदर से याद करना है कि किस सेक्शन में क्या है। ये हमारा इजी वाला बेयर एक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट। ये है यूनिवर्सल का बेयर एक्ट। ये यूनिवर्सल का बेयर एक्ट ही अच्छा होता है। फिर इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट में जैसे हो गया आपका सीपीसी। सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है। इसमें सारे सेक्शन, ऑर्डर, सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं और ये 11th चैप्टर है। सारे को हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे एक एक करके, सारे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सारे पार्ट्स को याद करेंगे, किस पार्ट में कितने सेक्शंस हैं, और सभी को ऑर्डर के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। ऑर्डर, रूल, सब रूल, सब सेक्शंस के साथ ऐड करके पढ़ेंगे। यहाँ सेक्शन ख़त्म होता है, इसके बाद शेड्यूल 1 से ऑर्डर शुरू होता है। जब बैक कोई वर्ड समझ में ना आए तो उसको गूगल करके कोशिश करना चाहिए समझने का, या फिर लीगल डिक्शनरी डाउनलोड करना चाहिए। इसे बैरक पढ़ने और समझने में आसानी होता है। लीगल डिक्शनरी इसलिए क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश में कई बार मीनिंग अलग हो जाता है और लॉ डिक्शनरी लीगल वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसलिए लीगल डिक्शनरी सही होता है समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बैरक कैसा दिखता है और क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं और इम्पोर्टेंट मार्क कैसे करते हैं।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आप आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।